लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में तिमाही के अनुसार बच्चे की हलचल कितनी बार महसूस होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी की खबर मिलने के बाद से ही महिलाएं अपनी खास ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं के साथ उनके आसपास रहने वाले लोग भी प्रेगनेंसी के एक एक पल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुखद अनुभव पहली बार अपने बच्चे की हलचल महसूस करने पर होता है। प्रेगनेंसी के समय बढ़ने के साथ गर्भ में भ्रूण की हलचल भी बदलाव देखना मिलता है, जिस कारण माँ अपने बच्चे से आसानी से कनेक्ट कर पाती है और गर्भ के अंदर उनके स्वास्थ्य का पता लगा पाती है। हालांकि गर्भ में भ्रूण की हरकत सभी महिलाओं में अलग अलग होती है, लेकिन महिलाओं को यह समझना जरूरी है कि अपने शिशु की हरकतों पर ध्यान देते वक्त उनके स्वस्थ रहने का पहचान कर सकें। तो पहले तिमाही में बेबी मूवमेंट कैसे होती है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान आमतौर पर 12 से 14 हफ्ते के बीच भ्रूण का हलचल महसूस नहीं होती है। गर्भ में बच्चा इस दौरान बहुत छोटा होता है और इसलिए उसकी हरकतें ज्यादा पता नहीं चल पाती। पहली तिमाही के अंत तक बच्चा गर्भ में इधर उधर घूमता है, लेकिन ये हरकतें इस समय भी ज्यादा महसूस नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में भ्रूण की हलचल कैसे होती है। गर्भावस्था के लगभग 18 से 20 हफ्ते तक कई महिलाओं को अपने गर्भ में भ्रूण की हलचल के कुछ संकेत महसूस होने लगते हैं। ये हरकतें हल्की फड़फड़ाहट, बुलबुले या हल्की तबकी जैसी लग सकती है। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए इन शुरुआती हरकतों को पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो महिलाएं पहले मां बन चुकी हैं उनके लिए इनका लक्षण की पहचान करना आसान होता है। तीसरी तिमाही में भ्रूण की हरकतें अनियमित हो सकती हैं और रोजाना महसूस हो ये जरूरी नहीं। तीसरी तिमाही में बच्चे की हलचल कैसे होती है। तीसरी तिमाही तक लगभग 28 सप्ताह में भ्रूण की हरकतें ज्यादा तेज हो जाती हैं। इस समय बच्चा काफी बड़ा हो जाता है और आपके गर्भ में लात मारना, घूमना, हिचकी करना आदि जैसी हरकतें शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में महिलाओं को भ्रूण की हलचल काफी तेज आसानी से पता चल जाती है। खाना खाने के बाद जब आप लेटती हैं या जब आप आराम कर रही होती हैं तो बच्चे की हरकतें ज्यादा महसूस होती हैं। बच्चा दिन के समय कुछ खास समय पर एक्टिव हो सकते हैं। आमतौर पर जब आप आराम कर रही हैं या कुछ खा पी रही हैं, गर्भ में बच्चे की हलचल को लेकर कब परेशान होना चाहिए। गर्भ में भ्रूण की हरकत, शिशु के सोने का पैटर्न, प्राइवेसी, प्रेगनेंसी के समय आदि चीजों पर निर्भर करता है, जो सभी बच्चों में अलग अलग हो सकता है। तीसरी तिमाही में आमतौर पर एक दिन में बच्चे की 10 से 12 बार हलचल होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि शिशु इसमें कम हलचल कर रहा है या प्रेगनेंसी उसकी हरकतों में बदल चुकी है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि शिशु का कम हलचल भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान समय के साथ भ्रूण गर्भ में पलता जाता है, बढ़ता जाता है, जिस कारण दूसरी और तीसरी तिमाही में आपको उसकी हलचल ज्यादा महसूस हो सकती है। खासकर तीसरी तिमाही में शिशु का कम हलचल एक दिन में 10 बार से कम महसूस हो तो आप इसके नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और अपने डॉक्टर से जांच करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।